क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंतर्गत सीखेंगे कैसे डेटाबेस बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत डेटा एंट्री का काम होता है। बच्चों, आज की डेट में देखा जाता है किसी स्कूल या कॉलेजेस में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट अपना एक स्कूल का और टीचर्स का, स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड रखता है एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो उसको बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने ही माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में बनाया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और इसमें एक रिलेशनल डेटाबेस भी होता है जिसको कहते हैं RDBMS। इसका नाम फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत कहने का मतलब बाहरी डेटा को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जैसे एक्सेल का है, वर्ड का है, किसी भी फाइल का एक सेक्शन हम लोग डाल के उसको एक्सेस कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंतर्गत। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खुलता कैसे है? तो आप विंडो R करते हैं। जैसे आप विंडो R दबाते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक रन ऑप्शन आता है। इसमें आपको सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करना है MS एक्सेस, बिना स्पेस के बच्चों टाइप करिएगा MS एक्सेस। जैसे आप टाइप करके एंटर करेंगे आपकी स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो जाएगा। तो कल हम लोगों ने एक ब्लैंक डेटाबेस सीखा था। आज की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास है बच्चों। कल हम लोगों ने एक नॉर्मल डेटा बनाया था जबकि हम लोगों ने रिकॉर्डेड क्लास नहीं की थी। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपना डेटा, किस तरीके से डेटा बनाते हैं। तो नॉर्मली डेटा आप लोग जब भी बनाइएगा आप न्यू कंटेंट पे, न्यू ऑप्शंस पे जाके और देख लीजिए आपके पास अगर एक्सेस की बेसिक बात अगर हम लोग करें तो आपके पास मेनू की संख्या इतनी होती है। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के मेनू है। फाइल मेनू होता है, होम होता है, क्रिएट होता है, एक्सटर्नल डेटा होता है और डेटाबेस टूल्स होता है। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी डेटा। मैंने भी आपको बताया कि एक रिलेशनल डेटाबेस है। इसके अंतर्गत हम लोग कहने को बाहरी डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं और उस डेटाबेस को शेड्यूल से सेट कर सकते हैं एक टूल्स की मदद से। और क्रिएट तो आप समझते ही होंगे, क्रिएट मतलब होता है बनाना। होम में वही बोल्ड, इटैलिक, सेंट्रल, लेफ्ट, राइट, फिल्टर, ये सारी चीजें रखी गई हैं। फाइल में वो सेव करना, पासवर्ड लगाना, इससे छोटी छोटी बातें सब कुछ आती हैं। और जब बने बनाए देखिए कुछ डेटाबेस होते हैं जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक्स्ट्रा में दे रखे हैं। इन्हीं को हमें मेंटेन करना है एक एक करके। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टूडेंट रिकॉर्ड से है। तो ये कैसे कवर करेंगे हम लोग? आपको जाना है, एक सिंपल टेम्पलेट डेटा उठाना है, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर टेम्पलेट बने बनाए ढेर सारे आ जाएंगे। तो आपको इनमें से कोई भी टेम्पलेट, कुछ नेटवर्क से जुड़े भी होंगे क्योंकि कुछ ऑफलाइन ऑन नहीं होते हैं जबकि ऑनलाइन ही ऑन होते हैं। तो हमें ऑनलाइन वाली चीजें तो यहाँ कवर नहीं करनी है फिलहाल, हम लोग ऑफलाइन वाली चीजें पहले फिनिश करते हैं। तो आपके सामने मैंने बताया कि स्टूडेंट का हम लोग आज रिकॉर्ड बनाएंगे कि एक अगर हॉस्टल में एक व्यक्ति अगर रहता है उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें कैसे बनाना है, वो चीज हम लोग एक स्टूडेंट डेटाबेस के जरिए जान पाएंगे। तो देखिए आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे देखिए फाइल नेम आएगा। यही नेम आपका, इसी नाम से आप जाने जाओगे। जो नाम यहाँ डाल दोगे उसी नाम से आपका एक्सेस करेगा डेटा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ डाल देते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड। स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से डाल देते हैं स्टूडेंट, कुछ भी नाम दे दीजिए, वो आपकी मर्जी है, रिकॉर्ड। बस क्रिएट बटन पे बच्चों आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप देखिए ये नाम डालने का बॉक्सेस है और ये किस लोकेशन पे जा रहा है ये भी बता रहा है आपको। सी ड्राइव के अंदर जाएगा, अनुपम पटेल नाम से एक फोल्डर है, डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोकेशन बदलने की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, बगल में एक ऑप्शन देता है, यहाँ पे आप यहाँ क्लिक करिएगा। आप चाहते हो कि आपका अब आप लोकेशन अपनी बदल सकते हो। अभी इन्होंने डॉक्यूमेंट की लोकेशन दी थी, आप डेस्कटॉप में डाल सकते हैं, किसी ड्राइव में डाल सकते हैं। क्लियर हुआ? किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल वही लोकेशन रहने दीजिए, डॉक्यूमेंट की लोकेशन पे बेटर है क्योंकि यहाँ पे ढूंढने में आसानी होती है। तो आप यहाँ करके क्रिएट पे चले जाएंगे। क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर कुछ अलग टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यस करिए क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से एक बार डेटा बन चुका है। तो इन्होंने कहा कि उस नाम को चेंज कर दें, बिल्कुल चेंज कर दीजिए। इस तरीके का आपकी स्क्रीन पर देखिए इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पहले मैं आपको समझा देता हूं, सॉरी
थोड़ा सा हम लोगों ने पेपर को बंद कर दिया था, तो आप फिर से न्यू पेज ले लीजिए, वहीं चले जाइए और स्टूडेंट की रिकॉर्ड में आइए और अपना यहाँ पे नाम दे दीजिएगा स्टूडेंट रिकॉर्ड। हमने उसको ऑफ कर दिया, ऊपर वाले ऑफ करने के बजाय स्टूडेंट रिकॉर्ड। स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से आप डेटा बनाइए और एंटर करिए और एस कर दीजिए। सारी बातें पहले यहां समझ लीजिए। हमें किन्हें फील्ड कहते हैं, किसे डेटा बोलते हैं। जो बच्चों जो ऊपर की स्क्रीन अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे पास, ये जो स्क्रीन आपको ऊपर दिख रही है, ये वाली स्क्रीन जिसमें आईडी, यहाँ पे एक प्राइमरी की आती है, एक फॉरेन की होती है, एक प्राइमरी की होती है। जो ऑटोमेटिक नंबर यहाँ पे आते रहते हैं उनको हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। फॉरेन की यहीं पास सेट होती है। तो ये दो तरीके की होती है, पूछा करता है, ये ओ लेवल्स वगैरह में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि फॉरेन की कौन सी होती है और आपकी प्राइमरी की कौन सी होती है। तो जो नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 2 3 आते जाएंगे वो आपकी प्राइमरी की हो, इसे हम लोग बोलते हैं फील्ड। ऊपर वाले एरिया को जो हेडिंग्स पड़ी होती है इनको बोलते हैं फील्ड। और अगर हम लोग एक सेल पे डेटा रखते हैं तो एक कहने को एक रिकॉर्ड हो गया, 2 रिकॉर्ड हो गए, 3 रिकॉर्ड हो गए। जब पूरे में एक रिकॉर्ड बन जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एक आपका डेटा। क्या बोलेंगे? डेटा। और अगर कई डेटा हो जाते हैं अगर एक उसमें, तो एक फाइल बन जाती है। क्लियर हुआ? कई छोटे छोटे रिकॉर्ड बना के एक डेटा बनता है, कई डेटा मिला के एक फाइल बनती है। क्लियर हुआ? चलिए अब आपको यहां पे आना है। ये न्यू का एक बटन देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें लिंक है, ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, इसमें स्टार मतलब इसमें जुड़ा हुआ डेटा है। बस अगर आपको इसमें क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ स्टूडेंट डिटेल भरने का, ये केवल एंट्री करने का काम करता है। हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, डेटा हमारा यहाँ सेव होता रहेगा। जैसे हम लोग ऑनलाइन देखा करते हैं कि फॉर्म भरते हैं, वो कहाँ जाता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग भर देते हैं। उसी तरीके यहाँ पे हम लोग एंट्री कर देंगे, कहाँ जाता है इससे मतलब नहीं है। जो इस एक्सेस का जो कंट्रोलर होगा वही इसको कंट्रोल कर पाएगा। क्लियर हुआ? चलिए यहां पास हम लोग नाम डालेंगे, कोई भी नाम दे दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए, लास्ट नेम अपना डालिए यहां पास। और वेब पेज का मतलब बच्चों होता है वेबसाइट का नाम। वेब पेज जहां आ जाए, वेब पेज की जहां बात आ जाती है वो एक वेब पेज का मतलब एक पेज का नाम, जैसे पूछ रहा है एक वेबसाइट का नाम पूछ रहा है आपसे, तो आप www.icce, अगर आप icce.in। और ईमेल की बात, ईमेल तो आप जानते ही होंगे, ICCE करके अगर आपके पास कोई ईमेल है। आज की डेट में तो हर एंड्रॉइड सेट चला रहा है, हर एक बच्चे के पास ईमेल आईडी होती है। कंपनी का नाम डाल दीजिए, अपने कोई भी कंपनी का नाम डाल दीजिए। जिस कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं या जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो इस स्कूल का रिकॉर्ड डाल दीजिए इस तरीके। फोन नंबर आप अलर्ट करिए, एक फोन नंबर आप डाल दीजिए और होम फोन डाल दीजिए ऐसे, और मोबाइल फोन भी अपना आप डाल दीजिए ऐसे। और फैक्स नंबर होता है, जैसे ईमेल का एक नंबर होता है उसी तरीके फैक्स नंबर भी होता है, आप डाल दीजिए यहां पास ऐसे। ये एड्रेस तो जानते हैं कि एड्रेस कैसे भरते हैं, शिराथू कौशाम्बी। ओके, सिटी भी आप डाल दीजिए, इलाहाबाद डाल सकते हैं क्योंकि कौशाम्बी फिलहाल जानते हैं लोग, लेकिन उतना नहीं, इलाहाबाद को ज्यादा लोग जानते हैं। स्टेट अपना डाल दीजिए उत्तर प्रदेश, जिप कोड अपना डाल दीजिए जो भी है आपका। देखिए जिप कोड है, पोस्टल कोड है, इनमें से कोई भी आप डाल सकते हैं। कंट्री का नाम डालिए, इंडिया में रहते हैं आप। आप अपना स्टूडेंट की आईडी क्या लगाएंगे, आधार कार्ड, और लेवल क्या है आपका, सीनियर है, जूनियर है, क्या है, सीनियर। रूम नंबर, आप किस रूम में रहते हैं वो अपना रूम नंबर डालिए, हॉस्टल में रहते हैं। अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं सेलेक्ट करिएगा, अभी थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन हम लोग भर लेते हैं। गार्जियन इन्फॉर्मेशन, गार्जियन समझते हो, जो हमारे संरक्षक होते हैं, जो हमको ऑपरेट करते हैं, जो हमको पढ़ाते हैं, ठीक है। फादर का यहाँ पे एक बता रहा ना, पॉसिबल डुप्लीकेट पॉसिबल नहीं होगा, दोबारा आप उस चीज को नहीं भरिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा।
तो फादर का यहाँ पे नाम डालिए, पापा का नाम अपने डालिए और उनका लास्ट नेम डालिए जो भी उनका नाम है, और उनका ईमेल, उनका फ़ोन नंबर, ये सब कुछ भरना है। उनका ईमेल जो भी है sp@gmail.com ऐसे, और ईमेल आईडी देखिए एरर बता रहा है, स्मार्ट टैग एक्शन गलत है, इसीलिए तो इन्होंने गलत कह दिया sp@, क्योंकि ये ईमेल बना ही नहीं नेटवर्क पर, ऐसे ही बता रहा है। फ़ोन नंबर देखिए एरर हट गया यहाँ से, क्योंकि स्मॉल में होती ही हट जाता है। इसके बाद आप यहाँ चले आइए, उनका एक फ़ोन नंबर डाल दीजिए, होम फ़ोन डाल दीजिए उनका एक, और उनका एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ऐसा कुछ, ठीक है। ये इतना करने के बाद उनका रिलेशन क्या है आपसे, क्या है, अब पापा थे वो तो ऊपर का भर दिया गया, मम्मी का भरना है, रिलेशन से मम्मी का भरना है, इसी तरीके खुलता जी चला जाएगा। आप ब्रदर का भरना चाहते हैं, उसी तरीके पे नीचे आप आ जाइए, आप अंकल का भरना चाहते हैं, सिस्टर का भरना चाहते हैं, मतलब आपको गार्जियन कितने लोग कांटेक्ट कर सकते हैं उतने लोगों का इंफॉर्मेशन आप डालिए यहाँ पास। ओके, एक हॉस्टल में रहते हैं तो कई लोग कांटेक्ट आपको करेंगे जरूर। इमरजेंसी इंफॉर्मेशन, ये तो जनरल क्लियर हो गया, गार्जियन इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया। इमरजेंसी इंफॉर्मेशन देखते हैं। इमरजेंसी में तुम्हें कौन कांटेक्ट करेगा, अगर तुम अचानक बीमार हो जाते हो तो तुम्हें कौन कांटेक्ट कर सकता है, पापा के अलावा तो दूसरा व्यक्ति करेगा नहीं। तो यहाँ पे पापा का नाम डालो और उनका 2 फ़ोन नंबर डालो, पहला वाला एक फ़ोन नंबर डालो जो कि, हाँ ऐसा नंबर डालिए यहाँ पास कि तुरंत लग जाए। ऑपरेटर आप होंगे, आप स्वयं नंबर लेंगे बच्चों का, क्लियर। उनसे तुम्हारा संबंध क्या, पेरेंट्स है, चाइल्ड है, गार्जियन है, पार्टनर है, या अदर और कोई, बताइए। पेरेंट है। चलिए, मेडिकल इंफॉर्मेशन, अगर आप बीमार होते हैं, तब आपको डॉक्टर कौन सा आएगा, उस डॉक्टर का नाम डालिए और उनका फोन नंबर डालिए जो कि डॉक्टर आपको तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं जिस नंबर पे, हॉस्टल वाले, वो उनका एक नंबर डालिए। और उनसे तुम्हें एलर्जी क्या है, तुम्हें बीमारी क्या है, तुम्हें बुखार है, हाँ जो भी है, फीवर है, तुम्हें मेडिसिन कौन कौन सी यूज करते हैं उस समय, उस फीवर में मेडिसिन कौन कौन सी चलती है, उस मेडिसिन का नाम बताइए यहाँ पास। हाँ, जो भी दवा का नाम है वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये सारी चीजें भरने के बाद बच्चों यहाँ पे आना है आपको, सिंपल यहाँ फोटो लगानी है बच्चे की। फोटो कैसा दिखता है, फोटो में बच्चा दिखता कैसा है, तो उसकी फोटो यहाँ सर्च कर लीजिए, यहाँ पे चले आइए, फिर से सर्च करते हैं, GIF फोटो है, इसके बाद थोड़ा सा दिक्कत कर रही है। ऐसे कुछ नोटिस आपको यहाँ से लिखना है, कुछ उनके बारे में लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो सिंपल बात है, आप यहाँ जाके इस डेटा को सेव एंड न्यू, जैसे आप सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रीन एक और फिर से नहीं खुल जाएगी, आपका डेटाबेस चला गया, एक नया डेटाबेस सेव हो गया। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे चले आइए और अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि आपका डेटा एक सेव हो गया। अगर आप इस रिकॉर्ड को देखना है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका पूरा, सॉरी यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाले में तो आपका रिकॉर्ड भी खुल जाएगा। सॉरी यहाँ खुल नहीं रहा है, एक मिनट सर्च करके दिखा देते हैं, नहीं खुल रहा है तो आप यहाँ नाम डालिएगा बच्चे का, अच्छा पूरा नाम, सर्च करना चाहिए, सर्च नहीं कर पा रहा है इस पर। ओके चलिए कोई बात नहीं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये 2010 है, 10 पे शायद सपोर्टेड हटा दिया इन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि 7 पे ऐसी सुविधा नहीं थी। अगर आप इस पे क्लिक करते थे
तो ऑटोमेटिक जी ओपन कर देता था। ओके, आपका डेटाबेस यहीं से निकलेगा, बस आपको यहाँ पे नया डेटाबेस बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको? इतनी बातें, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इस तरीके से आप डेटाबेस में डेटा एंट्री करेंगे। मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के